तो गुजरात के महाभारत में राम रावण युद्ध। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। 89 सीटें, 19 जिले, और इसी के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम चुका है। लेकिन इस प्रचार के शोर में जिस तरीके से प्रचार में बयान दिए गए, जिस तरीके से बदजुबानी की गई, वो कई सवाल खड़े कर रही है। एक बार फिर से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि कांग्रेस का क्या ये नैसर्गिक स्वभाव है कि हर चुनावों से पहले कुछ ऐसे बयान दे डालती है जिससे खुद ही उसके लिए सेल्फ गोल हो जाता है। हम इसलिए ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले झूठों का सौदागर कहते हैं और अब रावण से तुलना कर देते हैं, दशानन रावण। हालांकि जब वो ये तुलना कर रहे थे तो उस वक्त थोड़ा सा वो शायद फैक्ट्स भूल गए कि रावण शतानन नहीं दशानन था, 10 सरों वाला। लेकिन उन्होंने कह दिया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 सिर हैं। अब यहां पर जिस तरीके से तुलना की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से बयानों के माध्यम से, जिस तरीके से अपशब्द के माध्यम से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, सवाल उठ रहा है कि पर्सनल अटैक और पॉलिटिकल अटैक्स में अंतर होता है। चुनाव जब आते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस हमेशा पर्सनल अटैक करके क्या अपने लिए ही गड्ढा खोद लेती है। और क्योंकि पहले चरण का चुनाव है, क्योंकि पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सौराष्ट्र और कच्छ, जो कि कांग्रेस का गढ़ था 2017 में, ऐसी परिस्थिति में ऐसे बयान क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़े करने वाले हैं? दक्षिण गुजरात भी 19 जिलों में है। सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों पर यहां पर चुनाव होने वाला है 1 दिसंबर को। लेकिन चुनावों से पहले जिस तरीके से बयानों के जरिए आघात किया जा रहा है, क्या कांग्रेस ने तनाव सिर पर ले लिया है? और ऐसा तनाव चुनाव में क्या कुछ गुल खिलाने वाला है, आज इसी पर करेंगे खुलकर चर्चा। गुजरात लिए चलेंगे और गुजरात से ही हमारे साथ तमाम अतिथिगण जुड़ेंगे, उनसे भी उनके मन की बात जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि सत्ता का ये महासंग्राम गुजरात के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से कितना ज्यादा पेचीदा हो गया है या फिर दिलचस्प। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? हिंदुस्तान में कभी प्रभु श्री राम को कटघरे में खड़ा करने वाले, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल करने वाले, श्री राम को काल्पनिक बताने वाले आज उन्हीं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। गुजरात में सत्ता का महासंग्राम अपने चरम पर है। सभी पार्टियां अपनी जीत पक्की करने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगी हैं। लेकिन कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अलग ही राह पर चल रहे हैं। वो अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए लगातार पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। जब से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आतंकवाद समर्थन का आरोप लगाया है, आतंकवाद को कांग्रेस का वोट बैंक बताया है, तब से खड़गे उन पर हमलावर हो गए हैं। कभी पीएम की जाति पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण करार दे दिया है। लेकिन हर वक्त अपनी बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। तो सुना आपने, रावण वो ही नाम है जिसको प्रभु श्री राम ने मारा। लेकिन कांग्रेस श्री राम पर विश्वास नहीं करती, लेकिन रावण के अस्तित्व पर विश्वास जरूर करती है। प्रभु राम का मंदिर बनाने वालों पर विश्वास नहीं है, लेकिन मंदिर तोड़ने वाले मुगल आक्रांताओं का समर्थन जरूर करते हैं।
वहीं बीजेपी ने खड़गे के इस अनर्गल बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी को रावण कहना उनका घोर अपमान करार दिया। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी, और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। जब भ्रष्टाचारी, जब परिवारवादी, जब तुष्टीकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं, इस कारण से उन्हें गाली दिया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो इसमें एक ही संदर्भ होता है कि प्रधानमंत्री देश को जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए जो देश को खंडित देखना चाहते हैं वो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस नेता पीएम मोदी का अपमान कर चुके हैं। 2002 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की चीफ रह चुकी सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर तक कह दिया था। संबित पात्रा ने कहा कि सुबोध कांत सहाय ने मोदी को हिटलर की मौत मरने की बात कही थी। प्रधानमंत्री को कॉकरोच, यमराज, बंदर जैसे उपनाम कांग्रेस के नेताओं ने ही दिए। टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को खंडित करने वाले लोग पीएम को गाली देते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि बीता इतिहास ये कहता है कि प्रधानमंत्री को जब जब भी कांग्रेस ने विवादित बोल बोले हैं, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। तो क्या ऐसा बयान देकर एक बार फिर से कांग्रेस ने खुद ही सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करके क्या कहीं कोई मुसीबत तो मोल नहीं ली है? एक बार फिर से सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया है? इसी विषय पर हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से शैलेश भाई परमार जी। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े वाले हैं भार्गव पड़ियार जी और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उनके पास चले उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए सत्ता के महासंग्राम के साथ। कच्ची झुग्गी में था बसेरा, अंधेरे में गुम थी जिंदगानी। अब उज्जवल हुआ भविष्य हमारा, जहां झुग्गी वहां मकान। भाजपा ने वादा किया पूरा। सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। मित्रों, आपका स्मार्टफोन कहीं आपको बुद्धू तो नहीं बना रहा है? सूचना के इस महाक्रांति के युग में आप तक गलत जानकारियां तो नहीं भेज रहा है, और इसलिए हम लाए हैं सुदर्शन का मोबाइल ऐप। आपका मोबाइल एंड्रॉइड हो या एप्पल का iOS हो, दोनों प्लेटफॉर्म पर सुदर्शन का मोबाइल ऐप प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में आपके सामने सभी प्रकार के समाचारों को लेकर आएगा। और हाँ, चैनल आप लाइव भी देख पाएंगे और हमारे पुराने कार्यक्रम भी पीछे जाकर देख पाएंगे। तो आइए, आपके प्ले स्टोर पर जाकर सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और आपके स्मार्टफोन को देशभक्त बनाइए। कांग्रेस के नेताओं ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता।
a leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। जब तुष्टीकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो पहले औकात की बात होती है, फिर प्रधानमंत्री को रावण बता दिया जाता है। इस तरीके की परिस्थिति कांग्रेस की तरफ से पैदा की जा रही है। पहले चरण के चुनाव से पहले ही, जब प्रचार का शोर थम चुका हो, जब इंतजार अब सिर्फ 24 घंटे के लगभग का हो, और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर इस तरीके की टिप्पणी करके क्या अपने लिए कोई मुसीबत मोल ले ली है? आइए सीधे चलते हैं, गुजरात लिए चलते हैं। तीनों अतिथियों को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी शैलेश भाई जी जुड़ चुके हैं। शैलेश भाई जी, आपके साथ ही शुरुआत करती हूं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार निरंतर हर चुनावों से पहले कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के ऊपर पर्सनल अटैक। क्या ये अटैक्स आप लोगों को बल दे देता है? जी, ये जो कांग्रेस वाले बार बार अटैक करते हैं, नहीं, ये लोकशाही है। लोकशाही में कोई भूल हो, कोई गलती हो तो बोलो, और चुनाव प्रचार जो करता है। आवाज थोड़ी बढ़ाई जाए प्लीज। जी शैलेश भाई जी बोलिए। जो चुनाव का माहौल है, तो चुनाव के माहौल में सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार करती है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से प्रचार प्रसार करती है वो अच्छी बात नहीं है। पहले मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच जाति का बोला था, वो भी सबने सुना है, और आदरणीय सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर बोला था। वो मौत का सौदागर बोला, बाद में क्या रिजल्ट आए थे वो भी सब मानते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? मणिशंकर अय्यर, सोनिया गांधी जी, बाद में मधुसूदन मिस्त्री जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औकात क्या है ऐसा शब्द बोला था। तो ये औकात वाला शब्द, और आज खड़गे जी जो रिमोट कंट्रोल से पूरा कांग्रेस चला रहे हैं, तो रिमोट कंट्रोल वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी को रावण के साथ कंपैरिजन की, वो अच्छी बात नहीं है। आप कुछ मुद्दे लेकर आओ। गुजरात में आज 118,000 जो गांव है उसमें बिजली मिल रही है, 24/7 बिजली मिल रही है। आज गुजरात सलामत, सुरक्षित और शांतिमय स्टेट बना है। आज गुजरात उद्योग और डेवलपमेंट में भी सबसे पहले है। आज गुजरात एग्रीकल्चर में भी पहले है। आज गुजरात में केजी से पीजी तक सभी महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मिल रही है। तो गुजरात में क्या प्रॉब्लम है? मतलब मुद्दे लेकर आने चाहिए थे भार्गव जी, मुद्दे लेकर आने चाहिए थे। पीएम पर आप लोग जब कभी भी पर्सनल अटैक करते हैं, इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसका खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ता है। तो क्या ये कांग्रेस का एक नैसर्गिक स्वभाव हो गया है कि अपने लिए चुनाव से पहले ही, वो भी पहले चरण का चुनाव जिसमें सिर्फ स्वराष्ट्र आता है, वो स्वराष्ट्र जहां पर 2017 में आप लोगों का दमखम नजर आया था, ऐसा बयान देके तो आपने स्वराष्ट्र की जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। भार्गव जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है भार्गव जी। खड़गे जी का बयान एक ही बात थी कि 27 साल में अगर गुजरात में बीजेपी का शासन है, वो ये कहना चाह रहे थे नगर पालिका के चुनाव हो, ग्रामीण चुनाव हो, तहसील के चुनाव हो, डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हो, कॉरपोरेशन के चुनाव हो, हर बार सिर्फ मोदी जी, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। एक ही बार करने का 27 साल में अगर शासन होने के बावजूद गुजरात में, गुजरात के स्थानिक जो मुख्यमंत्री है उसकी जो काम किया है 27 साल में, जो डेवलपमेंट, उसकी बात करें बगैर सिर्फ मोदी जी और मोदी जी के नाम पे ही अगर इलेक्शन लड़ना है, नहीं तो उसके लिए जो तुलना की गई नहीं वो क्या सही थी? अभी आप लोग जो बातें कह रहे हैं, क्या उस वक्त रावण बोल देना ठीक लग रहा था? नहीं। और हालांकि मल्लिकार्जुन जी तो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए, उन्होंने तो 100 मुख बना दिया, जबकि वो तो दशानन रावण है, 10 मुख है। हालांकि ये फैक्चुअल, चलिए मान लेते हैं कि उनसे गलती हो गई, लेकिन ये गलती और बदजुबानी, झूठों का सौदागर पहले उन्होंने कहा, अछूत कह दिया, और फिर अब रावण याद आ गया।
अच्छा, अछूत किसको? मोदी जी को कहा कि खुद को कहा कि हमारी चाय कोई नहीं पी रहा है? उसके आगे की आप लाइन तो भी बताइए ना कि जो उन्होंने मुद्दा- कहा क्या। जो अधूरी लाइन नहीं, पूरी गुजरात लाइन भी के बताइए, इलेक्शन में- पूरी लाइन बोलिए, पूरी नहीं, लाइन नहीं, बोलिए, जो अधूरा गुजरात नहीं। के- जो गु- उन्होंने ये भी गुजरात कहा के ना इलेक्शन कि की गनीमत बात- है कि आपकी चाय, तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी आपको चाय पी मेरे को जाती नहीं है। बोलने- मतलब कान इधर से आपको- नहीं पकड़ के इधर से पकड़ा गया। आपको मेरे को नहीं बोलने देने का नहीं, एक बिल्कुल नीति बोलने है, भी तो आप देना कोई है कर ले। भार्गव जी, नहीं, लेकिन नहीं, जो आप अधूरी बोलिए, बात आप अपना करेंगे तो जो मैं याद सवाल है- दिलाऊंगी। आप नहीं, आपका जो सवाल है वो एक बार बोल लीजिए। मैं अच्छा 20 चलिए, सेकंड में अपना जवाब दे दूंगा। अनइंटरप्टेड 20 सेकंड दिया आपको, चलिए कीजिए अपने मन की बात। गुजरात में 27 साल का जो विकास की बात है वो नहीं करने वाले हैं लोग। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, भारत, और इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। मोदी जी का चेहरे के नाम पे इलेक्शन लड़े, कहीं डेवलपमेंट के नाम पे वो लोग बोले कि हमने 27 साल में गुजरात में ये किया है। 27 साल में जो कोरोना काल थे उसमें बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, मोरबी का पुल टूटना, मोरबी के जो अपराधी है उनको नहीं पकड़ने का, वो उसकी बात नहीं करेंगे। बस यही बात हिंदू मुस्लिम करके आखिरी 2 दिनों में इलेक्शन में कुछ नया हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक वो बात छेड़ी ही नहीं थी। इसलिए गुजरात का मॉडल ही ऐसा बना देने का सिर्फ हिंदू मुस्लिम, क्योंकि गुजरात की जनता धार्मिक जनता है, उसको उसकी धार्मिक लागणी के साथ बात करके बीजेपी वाले ऐसा करना चाहते हैं कि वो अपनी जो सोच है वो अपनी दिखा रहे हैं। भार्गव जी, 3 बातें आपने कही, तीनों का जरा मेरा प्रश्न जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात आपने कहा कि मुद्दों की बात नहीं होती है, हिंदू मुसलमानों की बात होती है, तो हिंदू मुसलमानों की बात तो सबसे पहले चंदन ठाकुर जी लेकर आए थे। आपके इंद्रजीत परमार हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदू इलाके में नहीं, मुस्लिम इलाके में दवाखाना खुलेगा। अभी फेरिस्त खुलती जाएगी। दूसरा आपने कहा कि मुद्दों की बात नहीं होती है, इतने सारे मुद्दे हैं, तो मुद्दों की बात आप करते ना। आप प्रधानमंत्री को उनकी औकात याद दिलाने लग गए, आप प्रधानमंत्री की रावण से तुलना करने लग गए, उनको झूठों का सरदार बताने लग गए। मुद्दे तो आप ही ने साइडलाइन कर दिए ना, तो आपने तो खुद सेल्फ गोल कर लिया। आपने तो खुद भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दिया कि आओ हमने मैदान पूरी तरह से आपके लिए खाली कर दिया। आपने खुद ही मैदान खाली कर दिया उनके लिए। काला धन लाएंगे, उसकी बात किसने की थी? रावण बोलना जरूरी था या औकात दिखानी जरूरी थी? 15 लाख हर आदमी को मिलेंगे। अरे भार्गव जी, इतना बता दीजिए, ये सब बोलिएगा आप, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि क्या औकात की बात करना, उनको अछूत कह देना, रावण बता देना, और रावण तुलना भी की तो रावण से जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकार रहे थे, और जो प्रभु श्री राम को लेकर आए हैं उनको आज रावण कहा जा रहा है। क्या बोल रहे हैं भार्गव जी? अच्छा, क्या नहीं, आप अपनी लाइन फिर से बोलिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आप लोगों ने सवाल खड़ा किया था, लेकिन उसी प्रभु राम के आधार को मजबूत प्रधानमंत्री ने किया, प्रभु श्री राम का मंदिर बना, और आज आप उनकी तुलना रावण से कर रहे हैं। आप साबित करके दिखाएंगे गुजरात राम के विरोधी कांग्रेस, आप साबित करके राम के विरोधी आप नहीं, आप लोग आप कोर्ट नहीं पहुंचे थे। कपिल सिब्बल साहब कहाँ पहुंचे हुए थे? राम के अस्तित्व को लेकर कहाँ पहुंचे हुए थे? आपने तो राम को काल्पनिक बता दिया था, प्रभु श्री राम को ही काल्पनिक बता दिया था। शैलेश जी जवाब दे दीजिए, स्मरण पटल पर थोड़ा सा जोर डालिए, अपने स्मृति पटल पर थोड़ा सा जोर डालिए। नरेंद्र मोदी से इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी एकमात्र प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिसने 370 है वो खत्म की थी, और जिसने राम के भगवान का जो स्थान था वो राम भगवान के स्थान को गठित किया है, राम मंदिर बनाया है, जिसने कृष्ण का जो मथुरा में भी जीर्णोद्धार किया है, काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार किया है, यहाँ हमारे गुजरात में अंबाजी, पावागढ़ और सोमनाथ का जीर्णोद्धार किया है। ये मंदिरों का काम, और मंदिर भगवान श्री राम से लेकर शंकर भगवान तक का मंदिरों का स्थान अच्छा बनाते हैं, तो इनको विरोधी कांग्रेस वाले जो है ना वो मुस्लिमों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और हम तो सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और ये जो कॉमन सिविल कोड आएगा तो भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, कश्मीर को भारत में मिलाने की बात की तो भी इन लोगों को तकलीफ है। कहाँ है धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं बहनें जो है उनके ऊपर से 3 तलाक का काला टीका हटाया गया, उनसे ये प्रॉब्लम
में क्या मुसलमान की बहनों को अधिकार नहीं है, उनको जीने का अधिकार नहीं है? भार्गव जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं लगती, इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस वाले जो है वो हिंदू धर्म की कोई बात करेगा, ठीक है शैलेश जी, भार्गव जी के पास चलते हैं। भार्गव जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं जाऊंगी प्रशांत जी के पास। मैंने वो जो बोल रहे हैं उसका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा मेरे को। वो जो बोल रहे हैं उसका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है मेरे को। आपका ऑडियो क्लियर आ रहा है, उनका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, अभी उन्होंने बोला कि अभी जो बातें उन्होंने बोली आपको सुनाई दी है भार्गव जी? जितनी बातें आपकी बातें सब सुनाई दे रही है, आपकी बातें सब सुनाई दे रही है। आप कह रहे हैं कि आप शैलेश जी को नहीं सुन पा रहे? हाँ, नहीं सुन पा रहे। अच्छा ठीक है, मैं आपका ऑडियो ठीक कराती हूँ। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाया आप पर कि आप लोग चुनाव के दौरान पे ये भूल जाते हैं कि विकास का काम किया है गुजरात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, डबल इंजन की सरकार की तरफ से, लेकिन आप विकास पर नहीं बोल रहे हैं, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ये जस्ट वो कहना चाह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक में लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपका जवाब लूंगी और फिर प्रशांत जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये सत्ता का महासंग्राम है। 1 तारीख को जब चुनाव होना है, पहले चरण का बहुत दिलचस्प हो गया है। उसके पहले जिस तरीके से ये बयान भी सामने आए हैं और बयानों में बदजुबानी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं से जनता जनार्दन है, स्मार्ट है, बहुत कुछ देखती है, सोचती है, कितना असर होगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द मिलते हैं। फर्जी गारंटी नहीं, पक्का वादा है। गरीब बेटियों की शादी पर शगुन देंगे 50,000, क्योंकि सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। इसलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को विजयी बनाएं। और ब्रेक के पहले जिस तरीके से बयान शुरू हो चुके थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका था, चलिए सीधे चलते हैं भार्गव जी के पास। भार्गव जी कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। भार्गव जी, ब्रेक से पहले शैलेश जी ये कह रहे हैं कि विकास की बात आप लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है और इसीलिए आप प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। जल्दी से जवाब दे दीजिए। विकास का रोड मैप है कांग्रेस के पास, इसीलिए हमने घोषणा पत्र सबसे पहले जारी किया। 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की बात कांग्रेस ने की है। एक केजी से लेके पीजी तक मुफ्त शिक्षण की बात कांग्रेस ने की है। 10 लाख तक बीमारों को इलाज मुफ्त सारवार, वो कांग्रेस ने बात की है। और अगर हमारे पास कांग्रेस के पास रोड मैप नहीं होता तो मोदी जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि अंडर करंट कांग्रेस अपना शांति से काम कर रही है, किसी को पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस को देखिए आप कैसे चुपचाप अपना चुनावी काम कर रही है। अगर आप ये मानते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि अंडर करंट कांग्रेस का है, तो कांग्रेस को तो और संभल कर बयान देने चाहिए और संभल कर आप वार प्रतिवार करना चाहिए। आप पर्सनल अटैक करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। चलिए मैं आपके पास आती हूँ, जल्दी से एक कमेंट प्रशांत जी का ले लेती हूँ, क्योंकि प्रशांत जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और ग्राउंड पर वो भी मौजूद है। गुजरात के कई चुनावों को उन्होंने देखा है। प्रशांत जी, पहले भी हमने देखा है, एक के बाद एक हिस्ट्री को अगर पलट लिया जाए, पॉलिटिकल हिस्ट्री ये कहती है कि जब कभी भी नरेंद्र मोदी, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, या फिर जब से 2014 से वो प्रधानमंत्री बने हैं, पर्सनल अटैक होता है कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल होता है। पर्सनल अटैक और पॉलिटिकल अटैक, एक डिफरेंस तो होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है प्रशांत जी। नाचे डोले बावरी जुबान, फिर जूत खाए कपाल। हम सभी मीडिया मित्रों से बोल रहे थे कि आप ऐसा आग्रह मत रखो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता गुजरात में प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे। हमें पता था कि जब ये आएंगे तब ऐसा सेल्फ गोल, हिट विकेट, कुल्हाड़ी पे पैर के पैर पे कुल्हाड़ी, ये होने वाला। एक दिन बात कांग्रेस इतना मस्त जा रही थी, अपने गोल पोस्ट से शुरू करके टॉर्टोइस की तरह खेलते 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 इस गोल पोस्ट तक पहुंच गई थी अच्छी तरह। एक भी बार किसी की जुबान नहीं फिसली थी। हम सोच रहे थे कि इस बार ऐसा क्या हुआ, कांग्रेस बहुत बढ़िया कर रही है, और आज अगले ही दिन ऐसा हो गया। और जब पता है कि आपके विरोधी सब राह देख कर बैठे हैं कि आप ऐसा कुछ बोल दो ताकि उसकी असर जनता पर भी पड़े, ना कि सिर्फ पार्टी पे पड़े। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कहीं वोट बैंक पे असर भले बहुत कम मात्रा में करती है, बट करती है क्योंकि आपके विरोधी बहुत स्ट्रांग है। सोशल मीडिया से लेके जनता के बीच में जाकर ये उनको लिए मौका मिल गया।
तो क्या आप मौका देना चाहते थे? क्योंकि आज तक बहुत अच्छा जा रहा था। एक ये औकात वाला स्टेटमेंट को छोड़ के पूरे इलेक्शन को देखिए, कांग्रेस हर बार ऐसा करती है। हम भी उनको वही सलाह देते हैं कि आप जो करते हो साइलेंट रहो। खुद मोदी जी ने चिंता जताई कि कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है। तो ठीक है, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। आपने जो कुछ भी कहा, तो कहने का आपका मतलब तात्पर्य क्या है? आप जो बोल रहे हो, आप देखो, आप देश के प्रधानमंत्री को बोल रहे हो। हम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कांग्रेस के बहुत ही बड़े मतलब कद्दावर आदमी हो, बीजेपी के कद्दावरों की आम आदमी पार्टी। कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी, आपने कुल्हाड़ी रखी और आप खुद कूद गए, और वो भी ऐसे समय में जब पहले चरण का चुनाव है। ऐसे समय में जिस सौराष्ट्र में आप कह रहे हैं कि 30 पिछली बार था 54 में से, इस बार 30 नहीं 54 में से हम और ज्यादा सीटें बढ़ाएंगे, 30 प्लस पर लेकर जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में तो सौराष्ट्र की जनता भी, जहां पर आपका गढ़ है, उस जनता ने भी सुना कि आपने क्या किया, आपके नेताओं ने क्या किया। गुजरात की जनता बहुत ही समझदार जनता है। गुजरात इस बार भार्गव जी को समझ गया है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, गुजरात की जनता इस बार बीजेपी को समझ गई है कि ये जुमलेबाज पार्टी है, हर बार झूठे वादे करती है। और इस गुजरात की जनता इस बार बीजेपी को अपने जगह पे बिठा के रहेंगी विपक्ष में, इसलिए कांग्रेस की सरकार 125 मतलब आपने जो बयान दिए वो सही है। प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक किया, वो आप लोगों ने एक रणनीति के तहत किया। फिर तो बात यही हुई ना कि आपने रणनीति के तहत प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया। नहीं, आप जो बोलेंगे वही मैं बोलूंगा, वो सही नहीं है। नहीं तो फिर मेरी बात का जवाब दीजिए ना कि प्रधानमंत्री को क्यों पर्सनल अटैक किया करते हैं आप लोग। आपको जो सोचना है वो आप एंकर है, आप सोच सकते हैं। सर, मैं सोच पा रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। सोचेगी तो जनता, सोचेगी तो सोचेंगे तो वो वोटर जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, वो जनता सोचेगी जो आपको जनादेश देने वाली थी। मुझे तो सवाल पूछना है, आपके पास जवाब नहीं है तो आप चुप हो जाइए। आप बोलिए कि मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है। मैं बार बार पूछूंगी कि आपको पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत थी। शैलेश जी, नहीं बोलूंगा। शैलेश जी, आपको जो सुनना है, आपको जो शैलेश जी, मतलब जिस तरीके से भार्गव जी डिफेंड कर रहे हैं, मतलब एक रणनीति के तहत पीएम पर पर्सनल अटैक हुआ है। नहीं, आप जो रणनीति बनाना चाहते हैं, जो गुजरात में नल से जल की योजना के तहत 100% लोगों के घरों में जल आया है और 100% लोग नल से जल ले रहे हैं, वो विकास का नहीं छेड़ेगी। शैलेश जी हैं, आपके प्रतिद्वंदी तो शैलेश जी है ना। मुझसे आप बहस करके क्या मिलेगा? जनता जनार्दन सब देख रही है, जनता जनार्दन सब देख रही है। भार्गव जी थोड़ा ठहरिए। भार्गव जी बस अब वापस आ जाइए। भार्गव जी बस पूरा हो गया। भार्गव जी वापस आ जाइए जल्दी से। शैलेश जी 20 सेकंड और 20 सेकंड फिर प्रशांत जी को देखे मैं समापन करूंगी। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी ने जो अंतिम व्यक्ति के घर तक डेवलपमेंट पहुंचाया है, उसके आधार पर जनता वोट करेगी। नरेंद्र मोदी ने जो भारत देश को विश्व में प्रसादित किया है, उनके आधार पर विकास पर वोट होगा, विकास ही मुद्दा होगा। और कहीं बोल रहे हो उसके आधार पर लोग वोटिंग करेंगे। ठीक है प्रशांत जी, जल्दी से लास्ट कमेंट 20 सेकंड। कांग्रेस के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मतलब स्लिप ऑफ टंग होती है कि टंग ऑफ स्लीप ऑलवेज है, ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसा बार बार दिखने में आता है। और इस बार कांग्रेस बोल रही है, मतलब 27 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको मुद्दे के आधारित राजनीति करके जनता का विश्वास लेना है, नहीं कि उनकी जो प्रो जनता है, जो मतलब प्रो कमिटेड वोटर्स है, उनको हर्ट करना है। उनके हर्टिंग से फिर वो वोट एग्जैक्टली आपने सही कहा। बिल्कुल, जो एंटी इनकम्बेंसी का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, दरअसल ऐसे सेल्फ गोल करके, ऐसे बयान देके प्रो इनकम्बेंसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आधार तैयार कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। अब चलिए, कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले चरण का चुनाव 89 सीटों का 1 दिसंबर को, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय की कुछ सीमाएं हैं, आप तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी राय रखी, तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, क्योंकि ये सत्ता का महासंग्राम है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जल्दी इसलिए भी नहीं खत्म होने वाला है क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं और चुनावों के नतीजे आते हैं, तो उसके बाद अगले चुनावों की रणनीति भी तैयार होने लगती है। क्योंकि गुजरात चुनाव 2022 में हो रहा है, ये वो दिशा और दशा निर्धारित करेगा जो 2024 के आम चुनावों की कहानी की पटकथा भी तैयार कर देगी। क्या होता है, नजर बनी रहेगी। फिलहाल सत्ता के महासंग्राम में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कांग्रेस के नेताओं ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए थे।
सवाल खड़े कर दिए थे। कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। जब तुष्टीकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट होता है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे हैं।